हिंदुस्तान से चीनी इंपोर्ट हो सकती है। पाकिस्तान की जो ट्रेड मिनिस्ट्री है उनका ये ऐलान सामने आया है और ये बात उन्होंने खुद ही बोली है कि हम 5 लाख टन के करीब जो शुगर है वो अपने पड़ोसी मुल्क भारत से खरीदेंगे। आपको तारीख तो मालूम होनी चाहिए ना कि भारत के साथ तिजारत की राह में सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या? मसला है कश्मीर। ये बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है। वो जिसे कहते हैं ना कि आप मुश्किल में हो तो गधे को भी बाप बना लें। तो अगर आपका मुल्क डूब रहा है, अगर आपके मुल्क में चीज़ें महंगी हो रही हैं, ये शॉर्टेज हो रही है, तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है, आप चाहे इंडिया से ले लें चाहे जहां मर्जी से ले लें। जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुसल्लत करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। वैसे हम इंडिया को दुश्मन कहते हैं, जब हमें जरूरत पड़ती है फिर जाकर उनके घुटनों में बैठ जाते हैं, भाई दे दो हमें चीज दे दो, बाहर से नहीं अफोर्ड कर सकते, बड़ी महंगी पड़ेगी। पाकिस्तान के जो हालात है ना, जो इकोनॉमी है, इसमें हम दुश्मनी किसी भी मुल्क से अफोर्ड ही नहीं करते। उन्होंने पाकिस्तान को सनदी तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है और हम मरे जाएंगे उनसे हम तिजारत करें। छोड़े, अगर आप चीनी मंगवा रहे हैं तो फिर खोल देना, फिर ट्रेड होना चाहिए। तो भैया आप फिर हम क्यों महंगा टमाटर महंगा आलू खरीद रहे होते हैं? साफ सीधी सादी बात करें कि हाँ भाई क्या करें, हमसाया तो बदले नहीं जा सकते। हम मसला कश्मीर जो है जंग के जोर पे नहीं जीत सकते, सही बात उसको जो है मुज़ाकरत के जरिए उसको भी हल करे, बातचीत के जरिए हल करे, और बाकी जो मामलात है इनको साथ साथ लेके चले, इसमें सबका फायदा है। जो 5 लाख मेट्रिक टन चीनी आएगी तो उससे बैलेंसिंग हो जाएगी। देखें जावेद साहब, पहले तो देखें, आपको भी पता है चीनी एक्सपोर्ट क्यों किया आपने, जब आपको पता था कि चीनी नहीं है मुल्क में। कि आज अगर रास्ते खुले ना तो मुझे लगता है हम सबसे पहले इंडिया जाएं। अपने दोस्तों से भी मिलने, है ना? मैं सबको कहती हूँ सच्ची, मैं तो कहती हूँ बॉर्डर खुल जाए और उसके बाद मैं वहाँ से आऊँ, आप लोग इधर से आए, मिलना चाहिए सच्ची। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों हिंदुस्तान स्पीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान भारत से ट्रेड करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत सरकार पाकिस्तान को मुंह भी नहीं लगाती है। आज पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि किसी तरह भारत से ट्रेड हो जाए। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान भारत से चीनी लेने की बात कर रहा है, लेकिन वही भारत को दिन रात कोसने वाली पाकिस्तान की न्यूज एंकर फिजा खान को कश्मीर की याद सता रही है। लेकिन कंगाल हो चुके पाकिस्तान को अब भारत से ट्रेड करने की भीख मांगनी पड़ रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये वही इंडिया जो 2019 में हमें हर चीज देता था और हमने ही दरवाजे बंद किए कि भाई कश्मीर दोगे तो फिर कोई चीज खरीदेंगे। आज हम अपनी उस स्टेटमेंट को क्यों मेंटेन नहीं कर आपको पता है, जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो आपको पता है हमारे जो रवाबित हैं इंडिया से वो अच्छे हो जाते हैं, वो शादियों पे भी आते हैं और सारी चीजें जो अच्छी हो जाती हैं। तो इस दफा मीठा इंडिया से आ रहा है। ये तो और भी अच्छी बात है। अच्छा, एज अ पाकिस्तानी गर्ल आप इंडिया और पाकिस्तान के कैसे रिलेशनशिप चाहती है? हमारे रिलेशनशिप में बड़ा अप्स एंड डाउन है। आजकल तो बिल्कुल हम खामोश हो चुके हैं दोनों तरफ से, ना वो हमारी कंट्री आते हैं ना हम जाते, वीज़ा ईच एंड एवरीथिंग सस्पेंड। इवन आपने एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस की बात की, वो भी सस्पेंड हो चुके हैं। अब आपको क्या लगता है, जो इंडियंस हमें देख रहे हैं, आप कैसे ताल्लुक चाहती हैं अपने पड़ोसी या ब्रदर मुल्क के साथ? देखें, जो ताल्लुक होना चाहिए वही चाहती हूँ। जिस तरह अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरत में बेशक वो हम उनसे काम लें या वो हमसे हमारे मुल्क से काम लें, लेकिन मैं रिलीजियस होकर अगर सोचूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरा ख्याल है कि आपको पता है इंडिया और हम में बहुत फ़र्क है। ठीक है, ऐसे तो पाकिस्तान और चाइना में भी बहुत फ़र्क है, हमारा और चाइना का रिलीजन डिफरेंट है, लेकिन आपको पता है ना कि इंडिया और पाकिस्तान तो पहले इकट्ठे थे ना, सब कॉन्टिनेंट में थे, और कायदे आज़म ने भी यही कहा था कि ये दोनों अलग अलग कौमें हैं, इनका तसव्वुर ही नहीं हो सकता कि इकट्ठी हो सके। एक गोश्त खाती है, एक गोश्त को पूछती है, यानी गाय को पूछती है। टू नेशन थ्योरी आ गई ना। हाँ, तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगी कि कुछ समझ में नहीं आता कि इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे हों या इनके रवाबित सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे इकट्ठे हों, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। इंडिया में बहुत कुछ मॉडर्न है तो यहाँ पे इससे भी बढ़ के बहुत मॉडर्न है, वहाँ टैलेंट है तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कल्चरल एंड विजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सेम है, सिमिलर है। यहाँ पे जब लोग आते हैं, अगर सिख कम्युनिटी भी आती है तो वो कहते हैं कि जो लाहौर है वो दिल्ली की तरह लगता है, कराची मुंबई की तरह लगता है, तो बहुत सेम है। सब यही कहते हैं कि वहाँ जाएं तो ऐसा लगता है ये दिल्ली लाहौर है। तो बहुत सारी चीज़ें सेम है। इवन दैट कि अगर आपको पता हो कि हमारे जो पीछे से दादा हैं वो भी वहीं से माइग्रेट होकर आए हैं। हम ये कह रहे हैं हमारा डीएनए चेक करा ले तो कहीं ना कहीं हम कजन्स ही निकलेंगे। नहीं, आप पठान हैं। मैं पठान नहीं। अगर आप पठान देखें तो पठान का भी कनेक्शन कहीं ना कहीं निकलता है। मैंने स्टडी किया है।
कहाँ निकलता है। एक्चुअली अफगान और ये पठान जो है ये एक कबीले से है, और अगर हम सनातन धर्म को देखें तो 5000 पहले उनके ग्रंथों में पठान कौम का जिक्र है। अच्छा, नहीं, मुझे तो इस बात का इल्म नहीं। तो ये चीजें अगर आप उस वक्त नहीं सोचे और अब आके कहे नहीं जी क्योंकि अभी तो चीनी बड़ी महंगी हो गई तो अब इंडिया से मंगा लो, कॉटन खत्म हो गई तो अब इंडिया से मंगा लो, तो मैं ये समझता हूं कि ये चीजें हमें सोचनी चाहिए बिफोर वी मेक आवर डिसीजंस, और इसीलिए आज ये नौबत आ रही है। और अब आपने फर्दर देर की कि आप कहीं और से नहीं मंगा सकते तो अब इंडिया से मंगा लें, और अगर ये एक एवेन्यू है इंडिया के साथ हालात ठीक करने का तो वो भी एक बहाना है कि जी ये तो नजदीक है, कल हम खोलेंगे, परसों चीनी भी आ जाएगी, परसों कॉटन भी आ जाएगी, हालात पाकिस्तान के ठीक हो जाएंगे। मगर सर अगली चीज जो होगी वो वैक्सीन होगी, क्योंकि वैक्सीन हमें किसी जगह से नहीं मिल रही, तो इंडिया के अंदर वैक्सीन वाफर मिकदार में है, वो पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहा है, तो वैक्सीन के लिए भी हमें जाहिर है इंडिया के पास जाना पड़ेगा। और नबासा ये फरमाइए, क्योंकि आपका ताल्लुक ही मुल्तान के साथ है, कॉटन का सारा इशू वहां पे, लेकिन गवर्नमेंट के बारे में एक तासुर ऊपर रहा है कि जब ये एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं तो सबको पता होता है कि इन्होंने वापस ले आ जाना है, इन्होंने यू टर्न ले लेना है। अगर आपको ये अंदाजा था कि कभी ना कभी कॉटन भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, आपको चीनी भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, आपको मेडिसिन भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और ये जो ट्रांजिट ट्रेड है वो भी आपको खोलनी पड़ेगी, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन लेने की क्या जरूरत है कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा तजारत नहीं खोलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। सर पहला तो जवाब है कि जैसे मानवी साहब फरमा रहे थे, और मैं भी छोटा मोटा एक जिम्मेदार हूँ, कपास और जो शुगर केन है ये दोनों फसलें एक ही टाइम पे चलती हैं सर। अनफॉर्चुनेटली जैसे मानवी साहब फरमाया कि जी 14 मिलियन से जब 9 मिलियन पे बेल्स आई, इत्तेफाक देखिए कि हमारी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं इस वक्त 10 अरब डॉलर सिर्फ इस 8 महीने में उसकी एक्सपोर्ट ज्यादा जा चुकी है। अगर हम कॉटन इंपोर्ट नहीं करते तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का लगने जा रहा था। एक अपनी जगह इशू। दूसरा, शुगर केन की जो डिमांड है इस साल में इत्तफाकन वो ज्यादा रही है, और हमारी बारिशें ना होने की वजह से शुगर केन की जो सप्लाई है वो चेन कम हो गई, तो हमें ये करना पड़ गया। दूसरा इशू रहेगा कि जो ऑस्ट्राजेनेका या वैक्सीन के हवाले से कहा है कि जो ऑस्ट्राजेनेका जो हमें मिलने जा रही थी गोवी कोवैक्स की वजह से जो मुफ्त मिलने जा रही थी, उसकी फैक्ट्री सीरम इंटरनेशनल वहां पे मौजूद है, तो वहां इंडिया में मौजूद है, तो हमें वहां से 17 मिलियन करीब जो वैक्सीन आनी थी वो भी वहीं से। आज अगर इंडिया ये 5 लाख टन चीनी देने से इनकार कर दे और हम किसी दूसरे तीसरे मुल्क से मंगवाते हैं तो यही चीनी 300-350 रुपए किलो हो जाएगी, और मिडिल क्लास और गरीब आवाम की फिर चीखें निकलेगी, तो मुल्क में गुर्बत आएगी सिर्फ एक बॉर्डर बंद होने की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक तो ये फायदा होगा कि चीनी लोग कम खाएंगे तो शुगर भी कम होगी लोगों को। अच्छा, ये शुगर माफिया के बारे में क्या कहेंगे? ये जानबूझ के भी रेट बढ़ाते हैं और कहते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा, जब भी त्यौहार आता है रमज़ान में तो स्पेसिफिकली ये शुगर शॉर्टेज, आटे की शॉर्टेज, और हमें तो पर्सनली ऐसे लगता है कि आटे के साथ साथ अब चीनी की लाइनों में भी लगना पड़ेगा। बस वो ये जितने भी शुगर माफिया है, ये जो हमारे जो मुल्क की जो 2% क्रीम है इन्हीं की ज़्यादातर शुगर मिले हैं। ठीक है, तो जो भी मुल्क की पॉलिसी बनती है, चाहे वो जो है मुर्गी हो, चिकन हो या ये शुगर हो, इन्हीं के ज़रिए साया बनती है और इन्हीं का असर होता है, इन्हीं की मोनोपोली